के बाद रोग है, शोक है, दुख है और बुढ़ापा है और मृत्यु है। मगर शास्त्रों में तो ऐसा नहीं कहा। शास्त्रों में तो बिल्कुल उस ऋषि ने कहा है कि जीवन का वो क्षण आता ही है। ये अलग बात है कि आपके जीवन में कोई ऐसा चिंतन मिले, ऐसा चिंतक मिले, मार्गदर्शक मिले, आपको लक्ष्य की ओर गतिशील करने वाला कोई नेतृत्व मिले जो बता सके कि ये तो तुम हो, ये तुम्हारा क्षण है। वो बता सके कि तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे जीवन का उद्देश्य इस वजह से आपको पैदा किया है, इस वजह से आपको बड़ा किया है। ये अगर नहीं कर सकोगे तो जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। और प्रत्येक व्यक्ति का चिंतन कुछ लोगों को और 1% लोगों को 100 में से 1, अगर बंबई की आबादी 1 करोड़ है तो मैं सोचता हूं कि 1 लाख, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख या 10,000 लोगों को सही दिखती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बहुत अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी और उसको कहें तुम राजनीति में जाओ तो राजनीति में सफल नहीं हो सकता, और बहुत अच्छा राजनीति में सफल होने वाले व्यक्ति को कहें कि तुम एक व्यापारी बन सको तो शायद सफल व्यापारी नहीं बन सकता। और यदि बिरला जी को कहें तुम अच्छे क्रिकेटर बन जाओ तो अच्छे क्रिकेटर नहीं बन सकते, क्योंकि उनके जीवन का प्रभु ने एक अलग उद्देश्य के लिए निर्माण किया है। बिरला जी को बनाने के पीछे जीवन का कोई उद्देश्य होगा और क्रिकेट के खिलाड़ी को बनाने के पीछे जीवन का उद्देश्य होगा। उनको वो क्षण पकड़ में आ गया और उस रास्ते पर गतिशील हो गए, और तुम्हें उस क्षण का पकड़ मालूम नहीं है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए आप चारों तरफ हाथ पैर मार रहे हैं, कभी व्यापार के लिए, कभी नौकरी के लिए, कभी पत्नी के सुख के लिए, कभी अपने पुत्र के लिए, कभी पौत्र के लिए, कभी अपने रोग मुक्ति के लिए, कभी आध्यात्म के लिए, कभी यज्ञ के लिए, और उसके बावजूद भी यज्ञ में और जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं हो पा रही है। जब जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती तो न धर्म हो सकता है, न अर्थ प्राप्ति हो सकती है, न परिवार का ढंग से पालन पोषण हो सकता है, और न मृत्यु को अमृत्यु में बदल सकते हैं। क्योंकि यह तो निश्चित है कि हम क्षण क्षण और प्रतिक्षण मृत्यु की ओर अग्रसर है। अगर हमारी जिंदगी के 70 साल हैं, प्रभु ने 70 साल दिए और आपने 45 साल भोग लिए हैं, तो 25 साल ही बाकी रहे हैं। 25 साल में भी अब एक एक क्षण आपका उस संसार की ओर जाने के लिए उद्यत है, आप माने या नहीं माने। वह तो जीवन नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आपको एक मानव जीवन दिया है और किसी ने आपके इस मानव जीवन को चोट नहीं दी है कि आपका जीवन का लक्ष्य उद्देश्य क्या है। ऐसा किसी गुरु ने समझाया नहीं, इसलिए नहीं समझाया कि गुरु खुद अपने आप को नहीं समझ सके। जब गुरु खुद नहीं समझ सकेगा तो शिष्य को भी नहीं समझा सकेगा, फॉलोअर्स को नहीं समझा सकेगा, श्रोताओं को भी नहीं समझा सकेगा। वह खुद ज्ञान चिंतन युक्त हो तो समझा सकता है। उसको खुद को अपने जीवन का मूल रूप से मालूम है तो दूसरों के मूल रूप को समझा सकता है। अपने जीवन के सूत्र मालूम है, दूसरे के सूत्रों को स्पष्ट कर सकता है। और इसीलिए यदि वे जीवन के सूत्र, यदि जीवन का उद्देश्य, यदि जीवन के चिंतन और यदि जीवन की अपूर्णताएं हैं तो ऋषि कह रहा है पूर्णेश्वरी, मेरे जीवन की जो भी अपूर्णता है, और अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग अपूर्णताएं हैं, आप प्रत्येक व्यक्तियों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं, अलग अलग अपूर्णताएं हैं। किसी को संतान नहीं है और किसी को संतान है तो अयोग्य संतान है तो पुत्र है। किसी का शरीर स्वस्थ है तो पैसा बिल्कुल नहीं है, धन है तो तबियत ठीक नहीं है, धन और तबियत दोनों ठीक हैं तो पारिवारिक सुख मिलना चाहिए, वह नहीं है। जीवन में अपूर्णताएं हैं और प्रत्येक व्यक्ति की जीवन में अपूर्णताएं इसलिए हैं कि उनके जीवन में गुरु ने पूर्णता को स्थापित नहीं कर सका। इसलिए नहीं कर सका, वह क्षण आया ही नहीं जिंदगी में, और यदि आया भी होगा आपकी जिंदगी में तो आप उस क्षण को पकड़ नहीं पाए और आप पकड़ सकते भी नहीं, जो आपको मालूम ही नहीं कौन सा क्षण मेरा है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है कि जीवन में गुरु यदि सही गुरु है तो, क्योंकि गुरु 2 प्रकार के होते हैं। एक गुरु जो भिक्षुक होते हैं, मैं गुरु हूं इसलिए मैं अपने बारे में भी दोष रूप चिंतन करा देता हूं, गुरुओं के बारे में और शिष्यों के बारे में भी। शिष्य को अगर मैं डांट के पढ़ सकता हूं तो गुरु की न्यूनता को भी स्पष्ट कर सकता हूं। न तो अपने व्यक्तित्व को खंडित किया है, मैं इस बात की चिंता करता हूं कि क्या जीवन में होगा। जो कुछ है मुझे तो अपना भविष्य, अपना जीवन का चिंतन बिल्कुल स्पष्ट है, एक एक क्षण का पता है मुझे, और मुझे पता है कि मुझे शिष्यों का भी पूरा पता है। इसलिए पूरा पता है कि उन शिष्यों के तार मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं, मैं इस बात को जानता हूं। तार कमजोर है वो अलग बात है, आप उस धागे के सहारे चल नहीं पा रहे वो अलग बात है, मगर धागे जुड़े हुए जरूर हैं। नहीं जुड़े होते 1 करोड़ में से आप लोग यहाँ पे नहीं खड़े होते।
नहीं होते तो फिर आप मुझसे मिल नहीं पाते, और नहीं होते तो मैं फिर दर्द की बात आपको कहता भी नहीं। मैं तो सीधा प्रोटेस्ट करता कि आप भगवान का भजन करिए, यदि मैं आहुति दीजिए, आपका कल्याण होगा, आशीर्वाद है, मैं अपने घर चला जाता, आप अपने घर चले जाते। ये फिर जीवन की समस्याओं को सुलझाने की बात मैं नहीं करता। और ये जीवन को समस्या की सुलझाने की जो बात है वो पहली बार नहीं कह रहा हूं, पिछली जिंदगी में मैं आपको आवाज दे चुका हूं, ये बातें आपको कह चुका हूं। और मैं कह चुका हूं कि जीवन के क्षण आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं, और मैं गुरु हूं और आप मेरे शिष्य हैं। और शिष्य बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप मेरी सेवा ही करें या मेरे पैर ही दबाएं या मुझे 5 रुपए दक्षिणा ही दें, उससे शिष्य नहीं बन सकता। दक्षिणा देने से शिष्य नहीं बन सकता। अगर ऐसा गुरु चिंतन करता है कि यह शिष्य ज्यादा संपन्न है, इसको नजदीक बुला के बैठाया जाए, तो वह भिक्षुक बन सकता है, गुरु नहीं बन सकता। वह भिखारी है। जो शिष्य से मांगता है वो दे भी क्या सकेगा? खुद भिखारी और दूसरों को देने की क्रिया होगी भी क्या? उसमें खुद में इतना व्यक्तित्व होना चाहिए कि वह अपने बारे में भी 2 टूक कह सके, शिष्य को डांट डपट सके, और यदि कोई अवज्ञा करे, यदि कोई असभ्यता बते तो उसको भी 2 टूक शब्दों में कह सके। व्यक्तित्व तो ऐसा होना चाहिए, 2 टूक बात कहने की क्षमता होनी चाहिए। मेरी आजादी और मेरी जिंदगी को दुनिया में कोई छीन नहीं सकता, दूसरी मेरी चिंता नहीं है। और सुन भी मैंने आपको ये बात 2 टूक स्पष्ट शब्दों में कही थी कि आपका मेरा शिष्य, आपका मेरा संबंध कोई संबंध नहीं, आप मेरे कुछ लगते ही नहीं। न तो आप मेरे बेटे हैं, मेरी मां की गर्भ से आपने जन्म लिया नहीं, न आप मेरे भाई हैं, न मेरे आप पिता हैं, न मेरी बहन है, न संबंधी रिश्तेदार हैं। आपका मेरा शरीर का संबंध है ही नहीं, आपका मेरा प्राणों का संबंध है। और ये बहुत बड़ी बात। शरीर के संबंध में तो स्वार्थ हो सकता है, बहन को भाई से स्वार्थ हो सकता है, मां को बेटे से स्वार्थ हो सकता है। जहां प्राणों का संबंध है वहां स्वार्थ नहीं हो सकता है, और स्वार्थ है तो फिर प्राणों का संबंध नहीं बन सकते। और जहां प्राणों का संबंध है वहां छटपटाहट है, वेदना है। आपको एहसास तो होगा कि इस आदमी में कुछ तो है जो दूसरों में नहीं है। ये क्षमता तो सोचने की, चिंतन तो करना ही पड़ेगा। आप, ये अलग बात है कि आप मेरी आलोचना करें, गाली दें या मेरी प्रशंसा करें, बस दूसरी बात है ये एहसास करना पड़ेगा। ये एहसास करते हैं कि इस व्यक्तित्व में कुछ ऐसी बात है जो 2 टूक कहने की क्षमता रखता है। इस बात की परवाह नहीं करता कि क्या होगा, क्या होगा, इस बात का मुझे ज्ञान है, खुद के बारे में भी, आपके बारे में। और अगर ज्ञान नहीं है तो फिर मैं खुद अंधा हूं, फिर तो मैं आपको बेकार, आपको भीड़ बैठा करके मलारी का तमाशा दिखा रहा हूं, उससे कोई फायदा नहीं। वह जीवन का उद्देश्य है, वह प्रयोजन नहीं है, वह जीवन का लक्ष्य नहीं है। मेरे जीवन का उद्देश्य है आपकी समस्याओं को सुलझाने की क्रिया, और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं आपको जहां आप दिन में भटक रहे हैं, मैं वहां से उठा करके उस पगडंडी पर खड़ा कर दूं, जिस पगडंडी पर चल करके उन 4 पुरुषार्थों को आप प्राप्त कर सकें। ये अलग बात है कि आपके पांव कमजोर हो और आप चल नहीं पाए, ये हो सकता है। हो सकता है कि मैं आपको आवाज दूं और आप दौड़ते हुए नहीं आऊं। ये हो सकता है कि आपकी बुद्धि आपके ऊपर इतनी हावी हो जाए कि आप चिंतन ही नहीं करें, विचार ही नहीं करें। और ऐसा तो पति पत्नी के बीच ही हो जाता है। गुरु शिष्य तो बहुत आगे की बात। जिसको तुम देखभाल करके उस पति को, पत्नी को लाते हो, इंटरव्यू लेते हो और समझ करके और बिल्कुल पूछ पाछ करके घर में लाते हो, और 6 महीने बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं, सेपरेशन की बात स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आपकी बुद्धि आपके जीवन को नहीं सुलझा सकती, और अंधी श्रद्धा भी नहीं सुलझा सकती। अगर आप किसी के प्रति अंधे बन करके श्रद्धा पैदा कर दें कि बस आप ही महान है, आप ही महान, उससे भी कुछ जीवन के चिंतन नहीं होती। और यदि ऐसा गुरु करते हैं कि तुम मेरे पीछे चलो और एक मुझे मंदिर बनाना है, और तुम्हें दान देना है, और मुझे ये बनाना है, तुम मुझे ऐसा करना है, और तुम ऐसा करते हो, तुम्हारा नाम पत्थरों पे खोद दूंगा, उनमें और सड़क पर खड़े हुए भिखारी में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। वे भगवान कपड़े पहने हुए भिखारी हैं, ये चित्र पहने हुए भिखारी। वे गुरु नहीं बन सकते। गुरु 2 टूक कह सकता है, 2 टूक सुनने की क्षमता रखता है। गुरु अपनी समस्याओं को समझ सकता है, दूसरों की समस्या को सुलझा सकता है, जो भी उसके साथ जुड़ा होता है। ये चिंतन और ये विचार मेरे नहीं है। आज से 8000 साल पहले ऋषि ने इन्हीं विचारों, चिंतनों को इसलिए सोचा था, उनको मालूम था कि मेरे आने वाली पीढ़ियां कैसी होंगी, और उनको मालूम था कि आने वाली पीढ़ियां परेशान रहेंगी, क्योंकि उनके ऊपर बुद्धि हावी हो जाएगी, क्योंकि उनको गुरु सही रूप में मिल नहीं सकेंगे।
और उनको यह भी मालूम था कि बूढ़े भटके गुरु मिल भी जाए तो उसकी उंगली पकड़ने की हिम्मत नहीं रख पाएंगे, और पकड़ ली तो जल्दी छुड़वा देंगे। और आप ऐसा कर रहे। अगर मैं अपना हाथ बढ़ाऊं भी तभी आप पकड़ेंगे नहीं, सोचेंगे कि स्वार्थ क्या है, हाथ क्यों बढ़ा रहा है, कोई न कोई अंदर चाल जरूर है, क्योंकि आपकी बुद्धि आप पर हावी है। आज तक कोई धर्माचार्य ने हाथ बढ़ाया ही नहीं, किसी ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी उंगली पकड़ो, मैं इस अंधकार से तुम्हें पगडंडे पर खड़ा करता हूं, किसी ने कहा नहीं। ये आदमी ऐसा क्यों कह रहा है? स्वार्थ के चालाकी है, कुछ न कुछ जरूर है, आपकी बुद्धि आपको बहुत हावी है। और मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि आप में क्षमता है ही नहीं कुछ मुझे देने की। मुझ में क्षमता है कि आपको बहुत कुछ देने की क्षमता मुझ में है। इसलिए मैं अपने चिंतन को और अपने विचार को, अपनी भावनाओं को, अपनी धारणाओं को आपके सामने दो टूक कहने की हिम्मत रखता हूं। 1942 में ठीक ऐसा ही कोई प्रसंग था और उनमें ज्योति सम्मेलन था, वहां जवाहरलाल नेहरू जी बैठे हुए, वे उठ करके चल दिए। मैंने कहा नेहरू जी, जिंदगी में आपने सभ्यता सभ्यता बाद में सीख पाएंगे, पहले नीचे बैठे, मैं आपको समझाता हूं कि सभ्यता किसे कहते हैं, फिर मैं समझा सकूंगा। बाकी चिंता नहीं कि वो क्या है क्या होंगे, मगर अपनी बात को दो टूक कहने के लिए क्षमता, हिम्मत, साहस चाहिए। उसमें जो कुछ कह सकते हैं कि क्षमता रखता हो। इसीलिए आज मैं अपने प्रवचन में उस श्लोक को उद्धृत किया है जो ऋषि की वाणी कह रही है कि आपके जीवन में पूर्णता आनी ही चाहिए, और यदि पूर्णता प्राप्त नहीं होती है तो आपका दोष कम है, मेरा दोष ज्यादा है। क्योंकि मैं पालन पोषण करे, परवरिश करे, उनको शिक्षा दे, अन्न दे। इसका मतलब ये नहीं आपकी जिम्मेवारी समाप्त हो गई। उस बच्चे की भी ड्यूटी है कि वो उसको पिता कहे और अटैचमेंट रखे, एक स्नेह संबंध बनाए। इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारे मेरे देह के संबंध है नहीं, उस अटैचमेंट से, उस प्यार से, उस स्नेह से मेरा आपका नाता नहीं जुड़ सकता। आप प्राण दे सकते हैं तो मैं अपने प्राणों को आपके साथ जोड़ सकता हूं। और जब प्राण जुड़ जाएंगे तो सुबह मैंने जैसे प्रवचन में बताया कि अगर एक बहुत बड़ा कुंड पानी से भरा हुआ है तो छोटा कुंड अपने आप लबालब भर जाएगा। उसके लिए कुछ उसको प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, पाइप लगाने की जरूरत नहीं, मोटर लगाने की जरूरत नहीं है। और अभी आप में क्षमता आ नहीं पाई है कि आप उस गुरु को पहचान सकें, उस गुरु के ज्ञान को पहचान सकें, उस गुरु को अपने प्राणों से जोड़ सकें। यह क्षमता आप में नहीं आ पाई। और यदि जीवन में कोई क्षण आया भी होगा, तो जिंदगी आपने 30, 35, 40 साल, 50 साल ली है, तो उस क्षण को पहचान नहीं सके होंगे। गुरु की कर्तव्य था कि आपको बताते कि यह क्षण तुम्हारा है। उसके बाद भी यदि वो पहचान नहीं सके, उस क्षण को नहीं पकड़ सके, तो वह तो भट्टरी कह रहे हैं कि प्रारब्ध के विघ्न भयान नीचे, मतलब सूर्य उगता तो है ही बेचारा, और सूर्य 8 घंटे तक उगता ही रहता है। अगर उल्लू अपनी आंखें बंद करके कहे कि सूर्य है ही नहीं, तो इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं। सूर्य तो अपना पूरा काम करता ही है। मैं तो आपको आवाज देता हुआ, चोट देता हुआ, दरवाजे पर आहट देता हुआ और हृदय के ऊपर प्रहार करता हुआ कह रहा हूं कि क्षण तो आपके पास आ सकते हैं अगर आप उसको पकड़ सकें। फिर भी नहीं पकड़े, वह आपकी जिम्मेवारी, वह आपका उद्देश्य है। क्योंकि मैंने तो अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश है, और उस हाथ बढ़ाने के पीछे आपसे पूरी जिंदगी में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। यह स्वार्थ तो है कि आपके होठों पर एक मुस्कुराहट रहे, यह स्वार्थ तो मेरा है कि आपके चेहरे पर एक खुशी रहे, हंसी रहे। यह तो स्वार्थ है कि बुढ़ापे में आपके होठों पर मेरा नाम अत्यंत मधुरता के साथ आए। यह स्वार्थ नहीं है कि आप मेरे पांव दबाएं या सेवा करें या मुझे कुछ कमा के दें या मुझे हाथ जोड़ें या मुझे जोत मिले, ऐसा कोई स्वार्थ नहीं। ऐसा मैं जिंदगी बहुत देख चुका हूं। ये जो भीड़ है, इसे 10,000 शिष्यों को एक साथ बोलिंग करवा चुका हूं और 10-10 साल अपने साथ रख चुका हूं। और हिमालय में अगर मैं जिंदगी में रहा हूं तो उसी ठक के साथ रहा हूं, मस्ती के साथ रहा हूं, पूर्णता के साथ रहा हूं। उनको जीवन में जो कुछ वे प्राप्त नहीं कर सकते थे उनको प्राप्त करवाया है। अगर संन्यास शिष्यों को करवाया है तो फिर गृहस्थ शिष्यों को भी करवा सकता हूं। यह बात है कि उन शिष्यों में आप शिष्यों में अंतर है। अंतर स्वाभाविक, क्योंकि मैंने जिंदगी में कोई एक रंग देखा नहीं, जिंदगी में सैकड़ों रंग देखे हैं और प्रत्येक रंग को बहुत भोगा है। वह गुरु हो ही नहीं सकता है जिसने जिंदगी के कटु अनुभव नहीं किए हो, उत्तर नहीं दे सकता।
जो जमीन पर नहीं चला है और केवल मखमल के गद्दों पर बैठा हुआ है, वो जमीन की ठोस धरातल का वर्णन नहीं कर सकता। और जो सन्यासी नहीं बना है, वो सन्यासी जीवन क्या होता है और किस ताकत और क्षमता के साथ हिमालय में घूमा जा सकता है, वह नहीं बोल सकता। और जो ग्रस्त जीवन की समस्याओं से उलझा हुआ नहीं है और भोगा नहीं है और उन समस्या को सुलझाया नहीं है, तो ग्रस्त जीवन के बारे में भी बता नहीं सकता। इसलिए मैंने जीवन में उन क्षणों को भी देखा है जो ग्रस्त जीवन के क्षण होते हैं, और आपकी ग्रस्त की जितनी परेशानी है उनको भी मैंने देखा है, जो भी है ग्रस्त मेरा भी है। और उस सन्यासी जीवन को भी देखा है जो अपने आप में बहुत अक्खड़ और तेज मिजाज होता है और क्रोध अपने पांव के बीच में रखता है, उस जीवन को भी भोगा है। न वहां झुका है, न यहां झुक सकता है। परिस्थितियां, प्रॉब्लम्स और बाधाएं, अड़चने और कठिनाइयां कम से कम मुझे टुकड़े तो कर सकती है, झुका नहीं सकती। इस बात में मुझे चिंता नहीं। और यदि वे बाधाएं, अड़चने मुझे नहीं झुका सकती, तो फिर मेरे शिष्यों को भी नहीं झुका सकती। और इसीलिए ये आज के जो यज्ञ के विधान मैंने आपके सामने रखे, उन यज्ञों के विधान रखने के पीछे मेरा मकसद केवल इतना ही था कि एक चेतना पैदा हो सके, एक जागृति पैदा हो सके, एक एहसास हो सके कि कोई विकत्व भी होता है। केवल तिल जब होम कराने वाले को विकत्व नहीं कहते, कोई मंत्रों को बोलने वाले को विकत्व नहीं कहते। विकत्व उसको कहते हैं जिसमें एक प्राण संतरण की क्षमता होती है, एक उच्चारण करने की बात होती है, अपनी बात दो टूक गले के नीचे उतारने की बात होती है, और अपने शिष्यों की समस्याओं को, उनकी बाधाओं को, अड़चनों को समझने की क्षमता होती है। और इस बात का एहसास होता है कि इन शिष्यों का मेरे साथ क्या संबंध है। जब मुझे ये मालूम है कि ये पत्नी है, मेरा यह संबंध क्या है, तो मुझे ये भी मालूम है कि आप कौन है, आपके मेरे क्या संबंध है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। इनके प्रति कर्तव्य कुछ और है, आपके प्रति मेरे कर्तव्य कुछ और है। इनके प्रति कर्तव्यों की पालन मैं किया करूंगा, तो आपके प्रति भी कर्तव्य को पालन करने के लिए ये बात कह रहा हूं। न मैंने अपने जीवन में न्यूनता रखी, सन्यासियों के बीच में भी, उनके सामने भी मैं उनको यही कहता था कि अगर तुम निखिलेश्वरानंद के शिष्य हो तो इस संसार में उसी दमखम के साथ खड़े रह सको, हिमालय की तरह, चट्टान की तरह खड़े होकर के, घबराने विचलित होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कोई कुछ अधिक कर ही नहीं सकता। और मैं आज आपको दो टूक शब्दों में इस मंच से स्पष्ट करता हूं कि भारत का कोई तांत्रिक आपके सामने आके खड़ा हो जाए और प्रहार करे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, गारंटी।